हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। आपको बता दें इस वक्त हम फरीदाबाद के जो वार्ड नंबर 22 है वैसे ही चर्चाओं का विषय बना रहता है, क्योंकि वार्ड नंबर 22 में कई आरोप प्रत्यारोपों का दौर चल रहा है। यहां बता दूं, यहां के जो पार्षद हैं दबंग हैं, बाहुबली कहे जाते हैं, बिल्लू पहलवान। उनके कार्यकाल को लेकर आपको बता दूं कैसे काम किए, किस तरीके से काम किए। तमाम जनता यहां खड़ी है, शिव कॉलोनी की जनता है। पहले आप ये हालात देख लीजिए, हालात कैसे हैं। ये हालात आप देख रहे हैं कि लगातार ये पूरा जो एरिया आपको दिख रहा है काला है, बदबू आ रही है, बिना मास्क के काम नहीं कर सकते, बीमारियों का खजाना है। आपको बता दूं हालात इतने गंभीर हैं कि वहां पर जेसीबी को वहां पर अभी आप देख रहे हैं काम चल रहा है, नाला निकालना पड़ रहा है ताकि यहाँ जो पानी की जो भरपाई आप इस देख रहे हैं, पानी जिस तरीके से भरा है, बदबू आ रही है काफी। इसको देख के जनता का आपको बता दूं गुस्से में है। और यहाँ साथ में आपको बता दूं वार्ड नंबर 22 से चेहरा बन के उभर रहे हैं। और आपको बता दूं एक कद्दावर आपको बता दूं लोगों के बीच में निकल रहे हैं। बाहर आपको बता दूं गुड्डू पहलवान जी हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। गुड्डू पहलवान जी क्या कहना चाहेंगे? तमाम जनता यहां खड़ी है। पहले तो आपसे सीधा सीधा एक सवाल पूछूंगा, कैसे रहे 5 साल वार्ड नंबर 22 के? पहले तो मैं अपने क्षेत्रवासियों को नमस्कार कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। 5 साल छोड़ो, 25 साल से ये एरिया वार्ड नंबर 22 एक नर्क रहा है। अच्छा, यहाँ तो कोई काम ही नहीं हुआ है। आप काम देख ही रहे हो, कोई काम नहीं हुआ। ये एक नर्क बना रहा है बस। 25 साल कोई काम नहीं है। उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें भरी है। 25 साल उन्होंने ऐश करी है बस। अच्छा। लोगों के खून पसीनों की मेहनत से, पैसों से उन्होंने अपने ऐश करी है। बाहर घूमे, अपना व्यापार खड़ा करा है अपने। आज उनपे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े उनपे फार्म हाउस हैं, सब कुछ है। पानी भी वो बेचते हैं, उनके अलग अलग तो कारोबार है। उन्होंने जनता के लिए तो कोई काम ही नहीं करा है। अच्छा, ये आज जनता कितनी परेशान, आप खुद देख लीजिए। नहीं, 5 साल में वो तो कहते हैं कि हमने अपने एरिया में जो है 100 करोड़ के, हमने एक इंटरव्यू चलाया था, 100 करोड़ के काम करने की बात कही थी। वो भी बहुत पुरानी बात हो चुकी है। तो क्या कहना चाहेंगे, 100 करोड़ का काम नहीं हुआ है आपके वार्ड नंबर 22 में? 100 करोड़ यहाँ 1 करोड़ का काम नहीं हुआ है। अच्छा, आप बता दीजिए 100 करोड़ रुपए गिनवा दो कहाँ का काम हुआ है। मैं उनके साथ पैदल चलूंगा पूरे वार्ड नंबर 22 में, मुझे दिखा दे कि हाँ यहाँ मैंने काम करा है। कहाँ काम हुआ है ये बताइए। पूरा वार्ड नंबर 22 खुदा पड़ा है। आप एक गली बता दिए जो नहीं खुदी पड़ी। अच्छा, उनका क्या काम है? खुदवा देते हैं, फिर बनवा देते हैं, फिर खुदवा देते हैं। आप ये शिव कॉलोनी की सारी गलियां चेक कर लीजिए, सारी खुदी पड़ी है। A to Z सारी गलियां खुदी पड़ी है। पानी भरा रहता है, लोग परेशान है, बच्चे गिर रहे हैं, बच्चे इस नाले में भी गिर जाते हैं, गाय भी गिर जाती है, बच्चों का भी जीवन बर्बाद कर रहा है। यहाँ तो घर बैठे बीमारियां मिल रही है लोगों को। ये तो क्या स्वच्छ अभियान चला रखा है, तो घर बैठे बीमारी है लोगों को। अच्छा, मैं कुछ नहीं मानता। 100 करोड़ रुपए का तो कोई काम ही नहीं हुआ है। तो फिर काम अपनी जेबें भरी है बस। तो काम कौन कर रहा है? क्योंकि यहाँ आरामसी रोडें बन रही हैं, ये बने कौन कर? तो सारे मंत्री जी कर रहे हैं। इनका तो कुछ, जितने भी वार्ड नंबर 22 में अपने क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूँ, जितने भी काम हो रहे हैं वार्ड नंबर 22 सारे मंत्री जी के थ्रू हो रहे हैं। अच्छा, सारे काम मंत्री जी करवा रहे हो, देवेंद्र भाई करवा रहे हैं। इस पार्षद बिल्लू पहलवान जी ने एक भी काम नहीं करवाया अपने 5 साल में। आज जितनी भी सीमेंटेड रोड बन रही है, जितने भी साफ सफाई का अभियान, ये भी काम शुरू हुआ है। ये भी परसों मैंने ओमदत्त एक्शन को फोन करा था कि ऐसे फाइल किया। उन्होंने कहा कमिश्नर साहब पे जब हम पे आएगा हम काम 21 तारीख से शुरू कर देंगे। मैंने मंत्री जी के भी काम में ये बात डाली थी अपने पिताजी के थ्रू, ऐसे से जब ये काम यहाँ शुरू हुआ है। ये लगा लो हमारे गांव में भी जितनी भी सीमेंटेड रोड बनी है सब मंत्री जी बनवा रहे हैं। ये पार्षद खुद कुछ नहीं बनवा रहा, बस ये मंत्री जी कामों को अपने ऊपर श्रेय ले रहा है। मतलब श्रेय लेने का काम कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। 10-15 अपने आदमी ले जाके अपने नारे लगवा के कि मंत्री जी के आशीर्वाद से। मैं आशीर्वाद से कोई काम नहीं है, ये मंत्री जी का आदेश से काम हुआ है। मैं कहता हूँ हर एक आम आदमी का हक है कि खड़े होके वो बताए अफसरों को, अधिकारियों को कि ऐसे काम करो। ये खाली पार्षदों का हक नहीं है काम बताने का, ये सारे आम नागरिक का भी हक है कि आप बता सकते हो ऐसे काम। ये सारे आम नागरिक के लिए काम हो रहे हैं। कोई पार्षद ने एक काम भी नहीं करा है जिसमें कह सकते हैं। आप भी पहलवान लिखते हो, वो भी पहलवान लिखते हैं, कहा जाता है कि दबंग भी हैं, बाहुबली भी हैं। जी, मेरी नजर में तो एक चूहा बली है। 5 साल बिल में घुसे रहते हैं, 5 साल बाद बाहर आ चुके हैं, लोगों को कहते हैं काम बताओ, क्या काम करा है। अरे 5 साल कहाँ था? 5 साल कहाँ थे आप ये बताओ। 5 साल आप देखो, आप किसी से पूछो, किसी ने उनका चेहरा देखा हो? भैया ये है 5 साल तो उन लोगों को कहते हैं मैं तुम्हारा भगवान हूँ। 5 साल बाद जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है लोगों कहते हैं तुम मेरे भगवान हो। अभी मैंने 2-3 दिन पहले उनकी एक वीडियो देखी, ये सेक्टर 37 की, उसमें लोगों को कहा 2 दिन का मैंने आपसे टाइम मांगा, देखो काम शुरू हो गया। अरे उनके 2 दिन में तूने काम शुरू कर दिए, ये 5 साल से रोड खुदी पड़ी है, गलियां खुदी पड़ी है। ये लोग नहीं है, जानवर है क्या ये? क्या इनको कोई हक नहीं है साफ सफाई का, रोड सीवर का? ये कोई जानवर है क्या ये जो इन्हें जानवर समझाओ? मतलब शहर के लोग जो जिन्होंने आप इनको कहते हैं आपने मेरे को वोट नहीं दी,
वोट के बेस में इनका काम तय है। अगर वोट देंगे तो जब काम होएगा, वैसे कोई काम नहीं हो रहा है इनका। वहां काम करवा दिया, यहाँ क्या है, ये इंसान है क्या जानवर समझ रखा है? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ये जानवर है क्या है? क्या ये बच्चे क्या है? इनका भविष्य नहीं है? घर बैठे ने बीमारियां दे रहे हो, वैसी बीमारी का इतना महाकाल मचा हुआ है। आप पूछो उनसे जरा। मेरी नजर में उन्होंने कोई कुछ काम नहीं करा, ना अपने बिल में घुसे रहे। आज बाहर आ रहे हैं, कहीं इंटरलॉकिंग टाइल लगवा रहे, कुछ लगवा रहे, वो भी मैं बता रहा हूँ सब मंत्री हो गया, रोड भी पूरा खराब हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ। पूछूंगा। चलिए आपसे क्या कहना चाह रहे हो? ये जो बोल रहे हैं कि इस तरीके से 5 साल तक, क्या पहले पार्षद, पहले एक चीज पूछूंगा, जो ये आरोप लगा रहे हैं, पार्षद को देखा है आप सबने? कभी नहीं। मतलब अपने पार्षद को नहीं देखा? मांगने, सिर्फ वोट मांगने आते हैं, सिर्फ वोट मांगने। अभी वोट की समय आएगा तब आएंगे, वोट खत्म हो गया वो चले जाते हैं, फिर नजर नहीं आते दोबारा। मतलब जाते हो तो क्या बोलते हैं फिर बोलते हैं जी बस सारा काम होगा, ये करवाएंगे वो करवाएंगे। वोट लेने से पहले सब कुछ बोल के जाते हैं, जब वोट चली जाती है वो जीत जाते हैं, फिर दोबारा नहीं आते। जब हम कुछ काम करने के लिए जाते हैं माँ क्या शकल नहीं दिखाते। अच्छा क्यों? शकल नहीं दिखाते। जब वोट मांगना होता है ना तो हाथ जोड़ के बहन जी नमस्कार, उसके बाद नमस्कार कर लेते हैं। जब वोट दे देते सारे रिश्ते निभा लेते हैं। तो सारे रिश्ते निभा लेते हैं। 5 साल के बाद फिर कोई शकल नहीं दिखाता तो है। कैसे 5 साल बीते? वो सब कहते हैं कि मैंने 5 नहीं 25 साल लगातार से चल रहे हैं, कहते हैं बहुत 100 करोड़ के काम किए मैंने। कोई ये हमने काम नहीं किया, कोई नहीं काम किए हैं, कोई काम नहीं किया हमारे विकास में, हमारे कॉलोनी में। हमारे कॉलोनी में आप घूम के देखिए कितना नरक मचा हुआ कौन सी कॉलोनी है? है। शिव कॉलोनी। अच्छा बहुत बढ़िया। तो हाँ। शिव कॉलोनी पार्ट 1 पार्ट 2 ABCD बहुत सारे हैं तो। शिव है गली नंबर 1। अच्छा गली नंबर एक। अच्छा क्या कह रहे हैं? शिव कॉलोनी गली नंबर 1। अच्छा हम लोग यहाँ पे आज से 5 साल हो गया है। 5 साल के लिए लेटर दिया हुआ है, MCF को लेटर दिया हुआ है, सुरेंद्र हुड्डा को लेटर दिया हुआ है, सबको दिया हुआ है, लेकिन कोई काम कोई काजवानी नहीं हो रही है। और अभी हम पार्षद के पास गए थे? नहीं, मैं पार्षद की बात कर रहा हूँ। पार्षद के पास क्या बात हुई है? पार्षद के पास भी गया हुआ था, लेकिन पार्षद भी कुछ नहीं सुनाई दिया। उन्होंने कुछ बोला ठीक है ये मंत्री जी का काम है, मंत्री जी करेंगे। अरे तो मंत्री जी तो कर रहे हैं इतने सारे काम, आपको ये बांध रोड सब मंत्री जी तो दे रहे हैं। इनका ये बस यही कहना था, मंत्री जी का काम है। साफ सफाई काम कहाँ हो रहे हैं? काम इनके घर की गलियों के हो रहे हैं। अच्छा। दिन में 2 बार झाड़ू लगती है। झूठ नहीं कह रहा, सच है। आप क्या झाड़ू लगती है किसी के? 5 साल में पर भी नहीं लगती है। बिल्कुल नहीं। सफाई का कोई काम नहीं हो रहा। सफाई का कोई काम नहीं हो रहा। और ये रोड देख लीजिए, रोड ये तो नरक है। ये स्वच्छ भारत अभियान है। ये हमारे यहाँ बहुत सफाई वाला कभी नहीं आया है, कभी नहीं आया। अलग जगह है ये, हम तो कैसे रह रहे हैं देखो आप। तो बुलाइए ना, पार्षद को बुलाओ तो सही। आते ही नहीं है वो, आते ही नहीं है पार्षद। सिर्फ अभी वोट लेने का समय आएगा जब आएंगे वो। ऐसा कुछ है? सच बोल रहे हैं? देखे पार्षद? नहीं देखा। तो मतलब फिर काम के लिए फिर जाते कैसे हो? फिर कैसे काम होगा? फिर जब जाओगे नहीं तो कैसे? नहीं है ना, जाते हैं सुनते ही नहीं है, बोल देते हैं वहाँ जाओ, धक्के लगाते रहते हैं। अरे वोट तो आपने पार्षद को दिए हैं, तो क्यों नहीं हो जाओ? काम होगा, काम तो होगा, और ये सब काम हो सकते हैं। क्यों आते ही ना है यहाँ, जाते हैं तो काम है कैसे जाएगा जब आएंगे नहीं तो। अम्मा घुटनों में दम है ना, तो जाओ फिर, घुटनों में थोड़ा दम तो दिखाओ। मैं इस रोड के चक्कर में नगर निगम में गई थी, वहाँ मेरी पार्षद से भिड़त हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि आपने वोट नहीं दिया है इसलिए मैं आपके यहाँ का काम नहीं करूंगा। और फिर मेरी सास की 2019 में इसी फीवर के और डेंगू के चक्कर मलेरिया डेंगू हो गया था, जबकि मेरी सास की डेथ हो गई। मेरी 5 साल की बेटी इस नाले में गिर गई। जब मैंने MCF को फोन किया, पार्षद जी को फोन किया कि मेरी बेटी यहाँ नाले में गिरी हुई है, आप इसका किस कीजिए। उन्होंने कहा कि आप लोग खुद निकाल लीजिए। फिर हम लोगों ने रस्सी बांध के अपने बेटी को निकाला। 2 गाय फंसी, जिसका वीडियो मेरे पास है, उसको भी हमने गाय को भी रस्सी में बांध के खींच के मतलब जो गलियां हैं अंदर आपकी, क्या आपके गलियों में काम वाम कुछ नहीं हुआ है? गली में नरक मिला हुआ है, सब गली में ऐसा ही है। क्या है ऐसा है? नरक। अच्छा नरक बना दिया एरिया, नरक बना दिया है। वो तो 5 नहीं है, आप बताओ ना। 25 साल से लगातार पार्षद रहे, सभी रेगुलर हैं उनके परिवार से। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। सर हम तो एक स्ट्रीट लाइट के लिए भी जाते हैं ना, तो सीधे बोलते हैं आपने वोट नहीं दिया है। हम वोट फिर किसको दिए हैं? जब आप पार्षद आप मेरे हो, एरिया क्या आप मेरे हो, तो हम वोट किसको दिए? आप ये बताइए। वो मेरे से खुद बोलते ना आपके यहाँ स्ट्रीट लाइट लगेगी, ना आपका रोड बनेगा, ना आपके यहाँ पे मैं आऊंगा। मैंने कहा खुद एक बार आप ऐसा एक बात सुनी, मंत्री जी को बहुत अधिकतर लोगों ने
वोट नहीं दिया होगा, बहुत दिया, लेकिन फिर भी काम कर रहे हैं, फिर भी तो काम कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल किए। मैं मंत्री जी के पास गई थी, मंत्री जी ने कहा था रेनू आपका काम होगा, और हुआ? हुआ, अच्छा। हुआ, बिल्कुल हुआ। उन्होंने तुरंत फोन किया SDO को, और वहाँ ये जो रोड चलने के लिए मंत्री जी के थ्रू ही रोड बना है, नहीं तो यहाँ पे मेरे घुटने बराबर पानी था, मैं अपना घर छोड़ के और चली गई थी। ये मंत्री जी देवेंद्र भाई के थ्रू ही रोड बना है, जहाँ पे मैं मतलब आप लगता है कि जो मेयर साहब या मंत्री जी का जो श्रेय लेने की कोशिश की जा रही है पार्षद साहब के थ्रू, आप ये बोल रहे हो? हाँ बिल्कुल, मैं ये बोलना चाहती हूँ। ये बात सच्चाई है? सही है, ये बात सही है। ये सारे कॉलोनी वासी मेरे साथ गए हुए थे मंत्री जी के यहाँ पे, और उन्होंने ही रोड बनाया है, मंत्री जी ने ही रोड बनाया है। चल रहे हैं ना, मंत्री जी की देन है ये मंत्री जी का देन। क्या कहना चाहेंगे भाई, आप बताओ, इस एरिया के लोग बड़े नाराज हैं, महिलाएं नाराज हैं सर? पार्षद ने तो बस एक काम करा है, हाँ। मंत्री जी की छवि खराब करने का, बस। कैसे? आप खुद देख लीजिए, छवि किसकी खराब हो रही है, इस पार्षद को कौन पूछ रहा है? पिछली बार भी मंत्री जी की वजह से पार्षद बनाए थे, उन्होंने वोट मांगी थी इसके लिए, तो उन्हीं की छवि खराब करी है। लोगों ने काम के लिए वोट दी थी, काम हुए ही नहीं है। किसकी छवि खराब हुई आप बताओ? हर काम नहीं, ये अपने 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 5 स्टार, एक मिनट देखो ना, अब फोन आया इन पे फोन आ रहा है पार्षद का। अच्छा, लाइव जा रहा है तो देख लिया होगा। इन्होंने सरासर इनका डराने का धमकाने का काम है, लोगों को फोन करके तूने मेरे खिलाफ कैसे बोल दिया। मैं आज आपसे वादा करता हूँ, मैं हर चीज इनके लिए हर टाइम खड़ा हूँ, आधी रात के लिए खड़ा हूँ। अगर आपको डराते धमकाने का भी काम करते हैं, मेरे को आधी रात फोन करते ना, मुझे डरा दे, मुझे धमका दे, नहीं, अगर आप अब देख लो, और लाइव है, फोन आया है पार्षद जी का, नहीं, पार्षद जी का फोन आया है, पार्षद जी आए, खुद आए। अब फोन आ गया, देखो आज हम यहाँ हैं, आज इन्होंने देखे लोग नाराज हो रहे हैं, अब फोन आ गया। मैं बता रहा हूँ कल यहाँ आएंगे, वो कल यहाँ आएंगे। उनसे तो वो तो इतने झूठे आदमी हैं, आप कुछ भी पूछ लीजिए, उन पे झूठे जवाब है, वो आपको बहाना मार देंगे, टेंडर कैंसिल हो गया, ये हो गया। अरे अब जब अपने आप को बाहुबली कहते हो, बाहुबली के कोई काम रुकते हैं? एक कहने पे काम होते हैं बाहुबलियों के, इनके काम रुक रहे हैं, इनके काम क्या हो रहे हैं आप बताइए? 25 साल से कोई भी काम नहीं हुआ, 25 साल 25 ईयर हो गया हम लोग का रहते हुए। ये नरक है, ये चलने लायक रास्ता नहीं है हम लोगों को। रात में बिजली कट जाएगी तो 2-2 घंटे बिजली कट जाती है। छोड़ो, हमारे गांव का सराय टोल टैक्स है, ये क्षेत्रवासियों के लिए फ्री क्यों नहीं है? मैं अपनी गाड़ी का नंबर फीड करवाने गया था, मैंने वहां देखा सराय की, मैंने कहा सराय की लिस्ट दिखाओ, सराय में सिर्फ इनकी गाड़ियों के नंबर फीड थे, खाली इनकी गाड़ियों के, ये सच है, इनकी गाड़ियों के नंबर फीड थे, बस इन्हीं की गाड़ियों के टोल फ्री होता है। क्या ये लोग कुछ नहीं है? ये VIP है, ये बस अपनी सत्ता चाहते हैं। पार्षद ये कोई समाज सेवी के लिए नहीं है, ये पार्षद एक इनका बिजनेस है, धंधा है, व्यापार बढ़ाने का, बस और कुछ नहीं है। महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हैं, 5 स्टार ऑफिस बना रखा, वहां से बाहर कैसे निकलेंगे? वहीं आ जाओ, जनता कहते वहीं आ जाओ, यहीं सुना दो, यहीं कर लो, वहीं डराने धमकाने काम है। मेरे सामने क्या कौन करेगा? क्या लगता है कि जो बोल रहे हैं कि डराते धमकाते वो? नहीं, अम्मा, क्या हाँ डराते धमकाते? हाँ बिल्कुल डराते क्योंकि उनका काम नहीं है डराना, जवाब तो जनता है। हाँ क्या कहते हैं? जब हम जाते हैं कोई काम के लिए तो वो क्या करते हैं, वो तो मिलते नहीं है साहब, उनके कोई वही जो नौकर चाकर बैठे रहते हैं वो कहते हैं साहब अभी नहीं आए हैं, कल आना, कल काम हो जाएगा। काटते रहो, चक्कर पे चक्कर काटते रहो, बस दौड़ते रहो। एक साइन के लिए भी वो अगर रहते हैं तभी अभी कोई काम के लिए भी जाओ तो कम से कम 10 दिन 12 दिन दौड़ो, तब जाके काम होगा। चलिए, ओके, बात बता दीजिए, मैं कहा बस आगे से जाए प्लीज। आपका चैनल देखा होगा, लाइव आ रही है, इनको फोन कर दिया, इनको क्या बोलेंगे, तू मेरे बारे में कैसे बोल? मैं रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ये पहले इंसान नहीं है, इन्होंने ये सुनो, इलेक्ट्रिक पोल लगाने के लिए कम से कम 5 साल। आपने फोन क्यों नहीं उठाया ये बताओ? कोई बात नहीं सर, ये प्रश्न। अरे भाई साहब ये कोई पहला, अच्छा क्या बोले थे बताइए? देखो, एक इलेक्ट्रिक पोल के लिए 5 साल उन्होंने 5 साल उसने सिग्नेचर करके नहीं दिया, 5 साल लगा दिए एक इलेक्ट्रिक पोल के लिए, वो अभी पोल लगा हुआ है, जबकि ये मिनिस्टर के पास। किसने लगाया वो? है ये मिनिस्टर के पास गया। अच्छा, मंत्री जी ने लगवाया? मंत्री जी करे, इन्होंने कुछ काम नहीं, इनका क्या है, के पास 13/3 में जाओ, वहाँ लोगों का क्या है, मेरे को वोट नहीं दी, 13/3 तोड़वा दूंगा, ये कर दूंगा, अंधेरे में ला दूंगा तुम्हें, ये डराने धमकाने, ये जो इनकी बुनियाद खड़ी हुई है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 22 क्षेत्र अब परिवर्तन चाहता है, इनकी खैर नहीं है। अब बिल्कुल आपको बता देता हूँ, अब इनकी खैर नहीं है, जितना जोर लगा लें। लोग परेशान हैं, रो रहे हैं, बच्चे तक रो रहे हैं। ये क्या लोग झूठ बोले? क्या मैं बुलवा रहा हूँ इन्हें अपने दम पे? क्या मैं अपने दम पे बुलवा रहा हूँ? क्या ये झूठ बोल?
बोल रहे हैं, बिल्कुल हमें प्रॉब्लम है, हमें चलने के लिए रास्ता नहीं है। मेरा रिलेटिव आते हैं तो कहते तू रेनू कौन सी जगह पे रह रही है। देखो ना, देखो ये खड्डे में यहाँ बच्चे ट्यूशन जाते हैं, पानी में गिर जाते हैं। आज ही आने वाले हमारे रिलेटिव। अच्छा, अरे बच्चे का जीवन छीन बड़े लिया। गुस्से में। अरे सुन 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 सुन, हाँ किस बात पे बात हो ये पता है? हाँ, पता किस है। को बता? रोड के बारे में। अच्छा, कौन है यहाँ के, कौन बनवाता है रोड वोड? मंदिर। अच्छा अच्छा, कौन है मालूम है कौन पार्षद है कुछ? नहीं जी, प्लीज सिखाई मत ना बच्चे से कुछ। है मतलब रोड वोड नहीं बनने से खेल नहीं पाते हो? नहीं है? नहीं। अरे बड़े टशन में लड़का भी। सब सुनो। हाँ, दूसरा बाहुबली। पार्षद जी यहाँ के वार्ड क्षेत्र 22 के वार्ड नंबर 22 के पार्षद नहीं है, हाँ। वो यमराज बनने का काम कर रहे हैं खाली बस। यमराज है बस, कैसे? बस डराने धमकाने का। ये मैंने काम नहीं करे, जब भी मुझे वोट दो। अरे कोई तुम्हारे नहीं, वो ये कहते हैं कि मुझे जनता ने बनाया है। अरे जनता ने तो पिछली बार भी दिखा दिया था। वो तो मंत्री जी का एहसान मानो जिंदगी भर, जो जीत गए मंत्री जी के भरोसे, मंत्री जी के नाम पे जीते हो। खुद के नाम पे तो जमानत जब्त हो जाती। तो हमने मंत्री जी के नाम पे तो तमाम आप साथी, हाँ, तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आपको बता दूं इस वक्त वार्ड नंबर 22 में, अगर वार्ड नंबर 22 के पार्षद बिल्लू पहलवान जी नो डाउट लाइव देख रहे होंगे, कंफर्म है इनके पास फोन आया। देखिए, नहीं धमकाया तो वो मुझे नहीं पता भी। अगर आप वो भी अगर आपको अपना पक्ष रखना है, आपको लगता है कि अपना पक्ष रखना चाहते हैं, तो आपका वेलकम है, आप रख सकते हैं। क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी अपना पक्ष रखना चाहता है, क्योंकि ऑलरेडी या जो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं वो भी अपनी बात रखना चाहते हैं, रख सकते हैं सब, क्योंकि सबका प्लेटफॉर्म है, खबरों का प्लेटफॉर्म है, अपनी बात रखी जा सकती है। लेकिन जनता की क्या राय है ये सुनने की आवश्यकता है। और ये आपको बता दूं तमाम, क्योंकि जो लोग यहां रह रहे हैं सच्चाई वही जानते हैं कि हकीकत क्या है, और ये हकीकत जनता बोल रही है। और लेकिन और दूसरा बड़े गंभीर आरोप लगा दिए हैं आपको बता दूं गुड्डू पहलवान जी ने, क्योंकि आरोप इसलिए लगा दिए हैं क्योंकि बाहुबली को लेकर बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं, काम को लेकर आरोप लगा दिए हैं, जनता ने भी लगा दिए हैं। नहीं एक बार जी बताएं। हाँ जी, मैं वाइंड अप पहले मेरी मुलाकात होगी, मेरे से बोले गुड्डू राजनीति में साम दाम दंड भेद सब चलता है। अच्छा, सब चलता है राजनीति में। मैं उनसे कहता हूँ अब अपना साम दाम दंड भेद जितना जोर है उतना लगा लेना। अब विकास होएगा यहाँ, पर इनके थ्रू विकास नहीं होएगा। ठीक ठीक ठीक, आपसे ये वादा करता हूँ मैं। इस बार में चलिए सबसे बड़ी चलिए आगे मिलेंगे कुछ और खबरों पर, और मिलेंगे किसी और वार्ड में 5 साल से बच्चा समस्याओं को लेकर, या फिर क्या कहती है समस्या, क्या कहती है जनता समस्याओं को लेकर। आप बने रहिएगा हमारे साथ, साथियाचल के साथ। मैं विनीश कुमार, सिटी न्यूज़ 100 के लिए।